आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर एक बयान किया दिया कि बिहार की राजनीति गर्मा गई। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के सीनियर लीडर और एमएलसी नवल यादव जी। नवल जी, नीतीश कुमार तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, कह रहे हैं कि भाजपा प्रस्ताव ही नहीं भेज रही है कैबिनेट एक्सटेंशन के लिए। ये आरोप नहीं है। भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा विचारधारा की पार्टी है, भाजपा केंद्रीय कमेटियों के नेतृत्व की पार्टी है। हो सकता है उसमें थोड़ा डिले हो, मंथन करने में, समझने में और फिर तब विचार करके निर्णय करने में हो सकता है। ये आरोप नहीं है। जो बातें हैं वो उन्होंने कहा है, इसको हम आरोप नहीं मानते हैं। इसको आरोप और प्रत्यारोप के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। नवल जी, आप सीनियर लीडर हैं, 5वीं टर्म आप एमएलसी रहे हैं, आपको लगता है कि ये बातें सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी चाहिए? नहीं, जिज्ञासा बस आप लोग जहाँ रहेंगे वो तो पेट का पानी आप लोग निकाल देने वाले हैं। आप लोग जब पूछेंगे तो कोई जो लीडर है वो अपनी बातों को तो रखेगा, और रखने के क्रम में इन्होंने ये बातें कही होंगी कि भाजपा की तरफ से अभी प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। और चूंकि भाजपा और यूनाइटेड जनता दल बड़ा समन्वय से पार्टियां चलती है, लंबे समय से हमारी मित्रता है, हमारे शागिर्द हैं, हम उनके शागिर्द हैं। इस क्रम में विश्वास में इन्होंने कोई बात कही होगी, इसको अन्यथा हम लोग नहीं लेते हैं और आप लोगों को भी अन्यथा नहीं समझनी चाहिए। नवल भाई, वोट परसेंटेज बढ़ने और सीटों की संख्या बढ़ने से बहुत ज्यादा उत्साहित तो नहीं है कहीं आप लोग? नहीं 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 नहीं, हम लोग देखिए, आप पुराना इतिहास उठा के देखिएगा। जब हम बड़ी पार्टी थे तब भी हमारी पार्टी ने ट्रस्ट किया था नीतीश कुमार जी पर, और नीतीश कुमार जी को ही हम लोगों ने माना था। ये कोई पहली दफा नहीं है और इस तरह के गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का एक तकाजा है, कभी कम और कभी अधिक होता ही है। सर, आरजेडी ने तो ऑफर कर दिया है नीतीश कुमार को, कहा कि आ जाइए महागठबंधन में, सारे पाप धुल जाएंगे। अरे नहीं, वो आरजेडी के लोगों को अपना परिवार चलाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। कुछ स्टॉक कम गया होगा, इसलिए एन केन प्रकार से अपने परिवारों को चलाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को जगह पर बैठाने के लिए वो किसी के दरवाजे ऑफर दे सकते हैं, किसी के दरवाजे जा सकते हैं। वो सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी सीमा का वो उल्लंघन कर सकते हैं और उसी क्रम में ये बात करते होंगे। आखिरी सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कैबिनेट का अगर एक्सपेंशन होता है आने वाले दिनों में तो शायद मंत्रिमंडल में आपके भी नाम की चर्चा है। आपको लगता है कि वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है आपके और नीतीश जी के बीच में? देखिए, एक बात आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, यूनाइटेड जनता दल, दोनों का समन्वय बीच के 17-18 महीने छोड़ के हमारा बेहतर रहा है। और प्राइमरी स्टेज से उनकी पार्टी भी, और जब हम बिहार में ग्रो कर रहे थे तब भी हम एक साथ चले हैं। सबसे पहले हम प्रतिपक्ष के नेता हमारा हुआ करते थे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी के साथ काम करने के लिए हम लोगों ने प्रतिपक्ष का भी नेता उनको दिया था। और उसी क्रम में नीतीश जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बनाया था। हम लोगों के बीच में सीटों के बंटवारा के लिए आपने पार्लियामेंट के चुनाव में भी देखा होगा कि हम लोगों ने, जो हमारे लाइव कैंडिडेट थे, जो एमपी सांसद थे, उनको भी हम लोगों ने टिकट काट के आधे आधे पर बंटवारा कर लिया। हमारे यहाँ लालची लोगों की जमात नहीं है, विचारों की जमात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो लालच में जीने वाले हैं, जो लोकतंत्र में बेचने वाले हैं, जो लोकतंत्र में टिकट बेचते हैं, लोकतंत्र में राज्यसभा और विधान परिषद बेचते हैं, उसमें और हमारी पार्टी में और हमारी एलआई पार्टी में ये बहुत फर्क है। हम लोग डिग्निटी के खिलाफ, हमारी पार्टी कभी इधर उधर विचारों से मंथन करके ही सोचता है, इधर उधर जाने वाली पार्टी नहीं। नवल किशोर यादव जी हैं, सीनियर लीडर हैं, और नवल जी कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर कि चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, सनमार्ग लाइव 7।